हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बिना चकला बेलन आपने कभी रोटी बनाई है? नहीं तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से बिना चकला बेलन के आप मिनटों में ही ढेर सारी रोटियाँ बनाकर तैयार कर सकते हैं। चलिए, इसके लिए मैंने लिया है 1 कटोरी आटा। आपने जितनी रोटियां बनानी हैं उसके हिसाब से आप आटे की क्वांटिटी कम ज़्यादा भी कर सकती हैं। उसके बाद मैंने ले लिया एक बाउल। इसके अंदर मैं डाल दूंगी इस आटे को। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी थोड़ा सा नमक, चाहे तो आप इसको स्किप भी कर सकती हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, 1 कटोरी लेंगे पानी और पानी की मदद से धीरे धीरे पानी डालते हुए हम इसका आटा गूँथेंगे। जैसे जैसे आटा गूँथ जाएगा इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी और ऐड कर करके इसको एक पतला बैटर तैयार कर लेंगे। अब इसके अंदर मैं डालने वाली हूँ 1 चम्मच के करीब तेल। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अगर डालेंगे तो आपकी रोटी काफ़ी सॉफ्ट बनेगी। अब मैंने गैस के ऊपर एक तवा चढ़ा दिया है और उसको अच्छी तरीके से गर्म कर लिया है। अब एक कड़छी की मदद से इस बैटर को मैं अपने तवे के ऊपर फैला दूंगी। अब आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है और तब तक पकने देना है जब तक कि आप देखें इसकी साइडें छूट गई है। जैसे ही इसकी साइडें छूट जाएंगी तो आप किसी स्पैचुला की मदद से इसको पलट सकती हैं और इसके बाद आप इसको डायरेक्ट गैस के ऊपर सेक के अपनी रोटी बनाकर तैयार कर सकती हैं। अगर आप गैस के ऊपर सेकी रोटी नहीं खाते तो आप किसी कपड़े की मदद से आप डायरेक्ट तवे के ऊपर भी इसको सेक के तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से आप बिना चकला बेलन मिनटों में ही ढेरों रोटियां बनाकर तैयार कर सकती हैं। दोस्तों, कोई भी तीज हो, त्योहार हो, हम भल्ले अपने घर पे बनाते हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं है कि हम लिमिटेड क्वांटिटी में बनाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भल्ले जो है हमारे बच जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे उठाकर फ्रिज में रख देते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद आप देखते हैं कि आपके भल्ले खराब हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से इनको स्टोर करके रखें जिससे कि आपके दही भल्ले बिल्कुल भी खराब ना हो। उसके लिए आपने क्या करना है, एक बात का तो सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपने जो आपके एक्स्ट्रा दही भल्ले हैं उनको आपने पानी में डिप करके नहीं रखना। आपने इनको बनाने के बाद इसी तरीके से सूखे रखने हैं। उसके बाद आपने लेना है कोई भी इस तरीके का एयर टाइट कंटेनर और उसके अंदर आपने अपने भल्लों को डाल देना है और इसके बाद इस अच्छी तरीके से इसको बंद करके आपने अपने दही भल्लों को रखना है फ्रीजर में। जी हाँ, इसको आपने फ्रिज में नहीं रखना, आपने रखना है इसको फ्रीजर में। इस तरीके से जब आप एयर टाइट कंटेनर में डालकर आप इसको फ्रीजर में रखेंगे तो आप देखेंगे महीनों तक भी आपके दही भल्ले खराब नहीं होंगे और जब आप निकालेंगे इसको तब आपको इसी तरीके से फ्रेश आपको दही भल्ले मिलेंगे। दोस्तों, जब भी हम मार्केट से बादाम लेकर आते हैं तो हमें ये नहीं पता चलता कि हमारे बादाम असली हैं कि नकली हैं, क्योंकि कई बार मार्केट में से जो बादाम मिलते हैं उनमें से अक्सर तेल निकाला होता है। तो आज मैं आपके साथ जो टेस्ट बताऊंगी उसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से जान पाएंगे कि आपके बादाम में तेल है कि नहीं, वो आपके बादाम असली हैं कि नहीं। उसके लिए आपने लेना है टिश्यू पेपर और टिश्यू पेपर लेने के बाद आपने इसके अंदर डाल देना है बादाम। इस तरीके से बादाम को आपने टिश्यू पेपर के ऊपर डालना है और इसको हल्का हल्का कूट लेना है। उसके बाद आप देखेंगे कि अगर तो आपके टिश्यू के पेपर के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा तेल लगता है तो इट मीन्स आपके बादाम में तेल है, ये आपके बादाम सूखे हुए नहीं हैं। अगर इसके ऊपर कूटने के बाद कोई भी तेल नहीं लगता तो इट मीन्स आपके बादाम सूखे हैं, पुराने हैं या खराब हैं। ये देखिए, जैसे ही मैंने इसको कूटा है तो आप देख सकते हैं कि इसके टिश्यू पेपर के ऊपर थोड़ा सा तेल आ गया है। वैसे तो ये मेरे बादाम काफ़ी पुराने हैं तो इसलिए इसमें से तेल कम निकला है। तो इस तरीके से आप पहचान लगा सकते हैं कि आपका बादाम कितने टाइम पुराना है, असली है या नकली है। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है व्हाइट शर्ट को लेके। दोस्तों, जब भी हम इस तरीके की व्हाइट शर्ट को वॉशिंग मशीन में धोते हैं तो आपने देखा है हमारी पूरी शर्ट तो साफ़ हो जाती है, लेकिन इसका जो ये कॉलर वाला पार्ट है ये इस तरीके से गंदा रह जाता है। आप देख ही पा रहे होंगे कि कितना गंदा हुआ है, तो ये इजीली साफ़ नहीं होता। उसके लिए बहुत बढ़िया ट्रिक है कि जब भी आप इसको वॉशिंग मशीन में डालें उससे पहले आपने एक काम करना है, आपने लेना है शैम्पू। आप कोई भी शैम्पू लें और आपने इसके कॉलर वाले हिस्से के ऊपर इस तरीके से शैम्पू को लगा देना है और इसके बाद एक ब्रश लेना है। ब्रश की मदद से आपने इस सारे शैम्पू को पूरे इसके कॉलर पे फैला देना है। जहाँ जहाँ भी आपको कॉलर ज़्यादा गंदा दिख रहा है वहाँ पर आप इसको फैला दें। ये देखिए, मैंने सारा शैम्पू कॉलर के ऊपर फैला दिया। अब हम इसके बाद हम डाल देंगे इसको वॉशिंग मशीन में। जब आपकी शर्ट धुल जाएगी तब आप देखेंगे कि इसका कॉलर एकदम साफ हो जाएगा, ना आपको इसको रगड़ना पड़ेगा ना आपको घिसना पड़ेगा। चलिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी शर्ट का कॉलर साफ हुआ है कि नहीं। अब आप देख सकते हैं कि कॉलर एकदम साफ हो चुका है, इसके ऊपर बिल्कुल भी मैल नहीं है। दोस्तों, जब भी हम अपने किचन की स्लैब को वॉश करते हैं और उसको इस तरीके के वाइपर से सुखाते हैं तो आपने देखा है कि जब हम इसको सुखाते हैं तो ये अच्छी तरीके से पानी को वाइप नहीं कर पाता।
जिससे कि हमारा फर्श काफ़ी टाइम तक गीला बना रहता है और इसके ऊपर हार्ड वाटर स्टेन आ जाते हैं। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल जुगाड़ है कि आपने क्या करना है, जब भी आप अपने स्लैब को वाइपर से वाइप करें उससे पहले आपने एक काम करना है। उसके लिए आपने लेना है इस तरीके से घर पे रखा हुआ कोई भी पॉलीथीन आपका कपड़े का होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अपने वाइपर को इस पॉलीथीन के अंदर डाल देंगे। इस तरीके से डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से एडजस्ट करके हम गिठा लगा देंगे। इसके बाद जब आप अपने स्लैब को वाइप करेंगी तो आप देखेंगे कि आपका स्लैब बहुत ही अच्छी तरीके से वाइप हो जाएगा और उसके ऊपर कोई भी हार्ड वाटर स्टेन नहीं आएंगे। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की टिप्स। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है या थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को भी बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप इसी तरीके की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।